गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एजुकेशन कैप्सूल स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आइए हम आज यूपी टेट और सी टेट से संबंधित पर्यावरण के वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। वो 50 क्वेश्चंस हैं और फटाफट देखते हैं इसको। चलिए आइए शुरू करते हैं। दो व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है कहलाता है, ये परामर्श का कहलाता है। चलिए दूसरा, पिछड़े बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? जी ये 85 से कम होती है पिछड़े बच्चों की बुद्धि लब्धि। वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा को क्या कहते हैं? समावेशी शिक्षा कहते हैं। समावेशी शिक्षा जिसमें सभी निःशक्त बच्चे भी और सामान्य बच्चे भी साथ में पढ़ते हैं उसको समावेशी शिक्षा कहते हैं। आइए, वह बच्चे जो समावेशी शिक्षा से संबंधित होते हैं कहलाते हैं समावेशी बच्चे। जी पांचवा, डॉक्टर मुखर्जी के अनुसार वरिष्ठ अध्यापक अथवा प्रधान अध्यापक द्वारा किए गए मूल्यांकन को क्या कहते हैं? जिसे निरीक्षण कहते हैं। आइए छठा, सरकारी संगठनों के नाम या परामर्श में सहयोग देने वाले विभाग कौन कौन से हैं? इसमें तीन हैं। पहला है डाइट विभाग, दूसरा है जिला चिकित्सा, तीसरा है मनोविज्ञान या इलाहाबाद विभाग जो इलाहाबाद में है। चलिए आइए सातवां क्वेश्चन देखते हैं। दृष्टिबाधित बालक किसकी सहायता से पढ़ते हैं? ब्रेल लिपि से। ब्रेल लिपि में एक अलग तरह की उभरे हुए क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें वह उंगलियों की सहायता से उसको महसूस करके उसके उभारों को महसूस करके पढ़ते हैं, तो उसे ब्रेल लिपि कहते हैं। बिंदियों के माफिक होते हैं वो। श्रवण बाधित जो सुन न सके बच्चों को पढ़ने के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की जाती है? उनके लिए सांकेतिक भाषा होती है, मूक बधिर भाषा कहते हैं उसको। चलिए आइए नवा क्वेश्चन, भाषा विज्ञान का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? वो चौमस्की के द्वारा दिया गया है भाषा विज्ञान का सिद्धांत। 10वां, प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक जॉन डीवी साहब हैं। आइए 11वां देखते हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा किस अनुच्छेद से संबंधित है? जी अनुच्छेद 21 का ए है। मंडली मनोविज्ञान केंद्र कहाँ स्थित होता है? मंडली मनोविज्ञान जो केंद्र होता है वो जिले पे स्थित होता है। आइए 13वां क्वेश्चन देखते हैं। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः क्या होता है? शारीरिक रूप से जो अक्षम होते हैं उनको डिस्ग्राफिया होता है। ग्राफ एक बच्चा जो सा को वाज और न्यूक्लियर एवं अनक्लियर को अंतर नहीं कर पाता वह ग्रस्त है किससे? डिसलेक्सिया से ग्रस्त है वो। एलेक्सिया क्या होती है? एलेक्सिया जिसमें लक्स जो लगा हो तो आप समझ जाइए वो पढ़ने से ही संबंधित होगा, तो ये भी पढ़ने की क्षमता से है। ब्रेल लिपि किन बच्चों से संबंधित है? ब्रेल लिपि दृष्टिबाधित जो अंधे बच्चे होते हैं उनसे है। अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताइए जो पोलियोग्रस्त थे। जी हाँ, वो रूजवेल्ट थे। 18वां क्वेश्चन, मनोविज्ञान शाला की स्थापना कब कहाँ की गई? 1947 में यह इलाहाबाद में की गई जो यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। मनोविज्ञान शाला की स्थापना किसके द्वारा की गई? मनोविज्ञान शाला की स्थापना आचार्य नरेंद्र देव द्वारा की गई। प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? इनकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है। मनोविज्ञान शाला का संस्था प्रमुख क्या कहलाता है? उसको पदेन निर्देशक कहते हैं। शारीरिक रूप से अक्षम, मंद बुद्धि, शैक्षणिक रूप से पिछड़े बालक तथा प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक कहलाते हैं। जो देखिए प्रतिभाशाली बालक और अति पिछड़े बालक, इन दोनों को ही हम विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक कहते हैं। मनोविज्ञान शाला इलाहाबाद के संचालन कितने पद सृजित हैं? 2 पद सृजित हैं। देखिए पहला है वरिष्ठ मनोवैज्ञानिक और दूसरा है मनोवैज्ञानिक। 24वां क्वेश्चन, जिला चिकित्सालय की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व कौन करता है? जिसका नेतृत्व जो करते हैं वो मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ कहते हैं। सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? जी 90 से 110 होती है। 26वां क्वेश्चन, शैक्षणिक रूप से पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि क्या होती है? 85 से कम होती है इनकी। व्यवसायिक सूचना और अपना बालक समाचार पत्र है त्रैमासिक समाचार पत्र। मनोवैज्ञानिक समस्याओं से युक्त पुस्तकें हैं बालाघाट एवं उत्कर्ष। मनोवैज्ञानिक शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में मंडल स्तर पर स्थापित की गई है। कहाँ पे? मंडली मनोविज्ञान केंद्र। जिला चिकित्सालय की विशेष समिति का नेतृत्व कौन करता है? मुख्य चिकित्सा अधिकारी करता है। छोटे विद्यालयों के लिए परामर्श सेवा संगठन का कौन सा प्रारूप उपयुक्त माना जाता है? ये रेखा संगठन माना जाता है। 32वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा अधिनियम कब अस्तित्व में आया था? ये 1972 में आया था। बालकों को पर्याप्त वांछित अधिगम बंद करने के लिए बच्चों को दिया जाने वाला अनुदेशन कहलाता है निर्देशन व परामर्श। 34,
मंद बाधित बच्चे का डेसिबल स्तर कितना होता है? इनका जो होता है 55 से 69 डेसिबल होता है। बाधिता का प्रतिशत जो है 40 से 50% के बीच में हो तब उनको हम मानते हैं। कम बाधित बच्चों का डेसिबल स्तर 35 से 51 डेसिबल, बाधिता का प्रतिशत 40 होता है। गंभीर बाधित बच्चों का डेसिबल स्तर कितना होता है? उनका 70 से 89 डेसिबल, बाधिता का प्रतिशत जो है स्तर उसका 50 से 75 होता है। पूर्ण बाधित गहन बाधित बच्चों का डेसिबल कितना होता है? 90 से 100 डेसिबल, बाधिता का प्रतिशत। आंशिक शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को कितने वर्गों में बांटा जाता है? 4 वर्गों में बांटा जाता है इनको। 39। पिछड़े बच्चों की परिभाषित करने के लिए प्रयोग करते हैं शैक्षणिक लाभ भी। जी। प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा से संबंधित बिग हर्ट्स की पुस्तक का नाम क्या है? इसका नाम है ए सर्वे ऑफ द एजुकेशन गिफ्टेड चिल्ड्रन। सामान्य बच्चे का आईक्यू स्तर क्या होता है? 90 से 100 होता है सामान्य बच्चे का आईक्यू स्तर। व्यक्तित्व संबंधी टीएटी परीक्षण का निर्माण किसने किया है? मूरे एवं मॉर्गन ने किया है टेट का परीक्षण। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में आया भी है और आगे भी संभावना है इसकी आने की। एनआईवीएच का पूरा नाम क्या है? इसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप। एनआईवीएम कहाँ स्थित है? यह देहरादून में स्थित है। शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक तथा अन्य स्थितियों में भेदभाव के बिना सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा देने की व्यवस्था जो है वो समावेशी शिक्षा में की गई है। जी। आईईडीसी योजना किससे संबंधित है? यह विकलांग बच्चों हेतु शिक्षा योजना से है। केंद्र भारत सरकार द्वारा प्रायोजित माध्यमिक स्तर पर समावेशी शिक्षा योजना है। आईईडीएसएस जो है ये भारत सरकार द्वारा प्रायोजित है। 48 क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जो है वो दक्षिण अफ्रीका में है, क्रूगर में है ये। 49। विश्व में सबसे अधिक जंतु संग्रह वाला जंतु उद्यान बर्लिन यानी जर्मनी में है वो, जहाँ पे सबसे अधिक जंतु हैं, अलग अलग किस्मों के सबसे अधिक संग्रह जो है वो जो है बर्लिन में है। आइए सबसे लास्ट क्वेश्चन आज हम इस टॉपिक का लेते हैं। 50वां क्वेश्चन। सामाजिक वानिकी एवं पारिस्थितिकी पुनर्स्थापना संस्थान कहाँ पर है? इलाहाबाद में है। आज हमने आपको 50 क्वेश्चन कराए हैं ये पर्यावरण से। आगे भी मैं ऐसे ही कंटेंट लेके आता रहूँगा। प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे भी मैं आपको ऐसी अगला जो कल मैं वीडियो पोस्ट करूँगा वो फिर से मनोविज्ञान पेडागोजी का करूँगा। चलिए तब तक के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।